आपका पहला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि किस वक्त इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा, रोजे की हालत में सोने का भी सवाब मिलता है। आपका दूसरा सवाल है, कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा अंबिया इकराम तशरीफ लाएं? आपका सही जवाब होगा, मिस्र में। आपका तीसरा सवाल है, सबसे बड़ा झूठ कौन सा होता है? आपका सही जवाब होगा, बदगुमानी करना सबसे बड़ा झूठ होता है। बदगुमानी बिला तहदीद किसी के बारे में मनफी सोचना या शक करना है। यह आपसी ताल्लुकात को खराब करती और दिल में बेजा वसवसे पैदा करती है। आपका चौथा सवाल है, मौत के वक्त किस जगह पर पसीना आना मोमिन की निशानी है? आपका सही जवाब होगा, माथे पर पसीना आना मोमिन की निशानी है। आपका पांचवा सवाल है, किस इंसान पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा अफजल है? आपका सही जवाब होगा, बीवी बच्चों पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। आपका छठा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि लड़कियों के बड़े नाखून रखने के बारे में क्या हुक्म है? आपका सही जवाब होगा, इस्लाम में सफाई और तहारत की बहुत अहमियत है और नाखूनों को ज्यादा लंबा रखना नापसंदीदा समझा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन से ज्यादा नाखून न काटने से मना फरमाया, चाहे वह मर्द हो या औरत। आपका सातवां सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान किस मुल्क में हैं? आपका सही जवाब होगा, इंडोनेशिया में। आपका आठवां सवाल है, अल्लाह ताला ने किस चीज की दुआ ज्यादा मांगने का हुक्म दिया है? आपका सही जवाब होगा, मगफिरत की दुआ। आपका नौवां सवाल है, वह कौन सा गुनाह है जिसको करने से शैतान को ताज पहनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि झूठ वह गुनाह है जिसे करने से शैतान खुश होता है और गोया उसे ताज पहनाया जाता है। झूठ बोलना न सिर्फ गुनाह एक बीरा है बल्कि यह कई दूसरे गुनाहों की जड़ भी बनता है। आपका 10वां सवाल है, वह कौन सा अमल है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है? आपका सही जवाब होगा, हसद करना। हसद दूसरों की नेमतों से जलने और उनके ज़वाल की ख्वाहिश करने को कहते हैं। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां सवाल है, वह कौन सा नेक अमल है जो हर इंसान का कबूल होता है? आपका सही जवाब होगा, दुरूद शरीफ पढ़ना। आपका 12वां सवाल है, वह कौन सा शख्स है जो हर रोज नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? आपका सही जवाब होगा, काफिर और मुशरिक शख्स। आपका 13वां सवाल है, वह कौन सा फरिश्ता है जिसको यहूदी अपना दुश्मन मानते हैं? आपका सही जवाब होगा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। यहूदी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन इसलिए समझते हैं क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर सख्त आजमाइशें और अजाब लेकर आए
जबकि वह जो कुछ भी लेकर आए वह अल्लाह का हुक्म था। आपका 14वां सवाल है, कुरान मजीद की वह कौन सी सूरह है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आया है? आपका सही जवाब होगा सूरह अल-मुजादिला। आपका 15वां सवाल है, वह कौन सी हालत है जिसमें मुसलमानों पर हर हलाल चीज भी हराम हो जाती है? आपका सही जवाब होगा नमाज की हालत में, क्योंकि नमाज की हालत में कोई भी दूसरा अमल जायज नहीं है। आपका 16वां सवाल है, जन्नत में दाखिल होने वाले मुसलमानों का कद किस नबी के कद के मुताबिक होगा? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुताबिक तकरीबन 60 हाथ। आपका 17वां सवाल है, कौन सी चीज इंसान के माल में इजाफा करती है? आपका सही जवाब होगा सदका देने से इंसान के माल में इजाफा होता है। आपका 18वां सवाल है, कुरान मजीद की माँ किस सूरह को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा सूरह अल-फातिहा को कुरान मजीद की माँ कहा जाता है। आपका 19वां सवाल है, सबसे पहले दुनिया में ज़ल्ज़ला किस वजह से आया था? आपका सही जवाब होगा रिवायात के मुताबिक सबसे पहला ज़ल्ज़ला उस वक्त आया था जब काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था। कुछ इस्लामी रिवायात में जिक्र मिलता है कि यह जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था और इस गुनाह की नहुस्त की वजह से जमीन कांप उठी थी। आपका 20वां सवाल है, शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है? आपका सही जवाब होगा शैतान जाहिल इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है। इल्म रखने वाला शख्स शैतान के हरबों को पहचान कर उनसे बचने की कोशिश करता है, जबकि जाहिल आसानी से उसके जाल में फंस जाता है। यही वजह है कि इस्लाम में इल्म हासिल करने को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है ताकि इंसान गुमराही से बच सके। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 21वां सवाल है, क़यामत के दिन मैदान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? आपका सही जवाब होगा क़यामत के दिन मैदान अदल में सबसे पहले आमालनामा नाम अमाल रखा जाएगा। हर इंसान को उसका आमालनामा दिया जाएगा जिसमें उसकी दुनिया में की गई तमाम नेकियां और बुराइयां दर्ज होंगी। आपका 22वां सवाल है, कौन सी नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा इशराक की नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है। आपका 23वां सवाल है, किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? आपका सही जवाब होगा किसी नबी के लिए नहीं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जो मशहूर है कि उनकी शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी, इसका जिक्र किसी मुस्तनद इस्लामी रिवायत में नहीं मिलता। आपका 24वां सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? आपका सही जवाब होगा कुछ रिवायात में जिक्र आता है कि जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 3 औरतों हजरत मरियम अलैहा सलाम, हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत कुलसूम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से होगी। तबरी, इब्न कसीर।
आपका 25वां सवाल है, अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को हिदायत कब नसीब होती है? आपका सही जवाब होगा जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है। आपका 26वां सवाल है, जब माँ की दुआ असर करती है तो कौन सी निशानी जाहिर होती है? आपका सही जवाब होगा मुश्किलात आसान हो जाती हैं और जिंदगी में बरकत महसूस होने लगती है। आपका 27वां सवाल है, जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है? आपका सही जवाब होगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि यह दिन गवाही का दिन है। सुनन इब्न माजा। आपका 28वां सवाल है, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम का असल नाम और कुन्यत क्या है? आपका सही जवाब होगा आपका असल नाम अब्दुल जब्बार और कुन्यत यहया है। आपका 29वां सवाल है, जहन्नम में कुफ्फार किस जानवर की आवाज में रोएंगे? आपका सही जवाब होगा गधे की आवाज में। आपका 30वां सवाल है, क्या आप जानते हैं दोज़ख की आग का रंग कैसा है? आपका सही जवाब होगा सियाह रंग। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।